नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज जो प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं वो है सी प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। पहले समझते हैं कि ये फिबोनाची सीरीज है क्या है। दोस्तों, फिबोनाची सीरीज एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जिसमें पहली जो दो टर्म है वो होती हैं 0 और 1। ओके, और इसके बाद जो टर्म आती है वो इन दो टर्म्स का एडिशन है, इन दोनों टर्म्स का सम है। तो 0 + 1 1। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो अपने से पहले वाली दो टर्म्स का सम। तो इस तरह से नेक्स्ट टर्म बन जाएगी आपकी 1 + 1 2, नेक्स्ट टर्म 1 + 2 3, 2 + 3 5, और ये सीरीज इसी तरह से चलती रहती है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं इसे हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं फाइल मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, एम्प्टी फाइल सेलेक्ट की, और यहाँ पर हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसको एज ए कमेंट में लिख देता हूँ, सी प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। मैंने इसे फिबोनाची नाम से सेव किया है। प्रोग्राम को आप अपने किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। इसके लिए फिर मैं अब #include डायरेक्टिव और stdio.h हेडर फाइल को मैंने इंक्लूड किया। अब मेन फंक्शन लिख रहा हूँ, void main। यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो आप किसी भी नाम से वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पर मैं x, y और z 3 वेरिएबल ले रहा हूँ और एक n वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें मैं इनपुट कराऊंगा यूजर से कि वो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट करना चाहता है इस सीरीज में। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि इस सीरीज की पहली दो टर्म फिक्स है 0 और 1, तो मैं इनिशियली x वेरिएबल में 0 और y वेरिएबल में 1 स्टोर कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले मुझे यूजर से इनपुट कराना है कि वो कितनी टर्म्स प्रिंट करना चाहता है। तो मैंने printf में लिखा एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। अब जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करता है उसको स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से मैं n वेरिएबल पर स्टोर कर देता हूँ। n वेरिएबल आपका इंटीजर टाइप है, तो %d यूज किया है मैंने, और एड्रेस ऑफ n। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या n वेरिएबल की वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं है या 0 से लेस देन तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने कंडीशन लिखी इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0। तब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं प्रिंट करा देता हूँ एक स्टेटमेंट इनवैलिड इनपुट, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्म्स या तो 0 हैं या नेगेटिव हैं तो आप सीरीज प्रिंट नहीं कर सकते। ओके, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं एल्स पार्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से एक कंडीशन लगाता हूँ कि क्या यूज़र ने 1 इनपुट किया है, क्योंकि अगर 1 इनपुट किया है तो उस सीरीज की मुझे एक ही टर्म प्रिंट करनी है जो कि है 0। ओके, तो एल्स इफ में n इज इक्वल टू 1, तो मैं सिर्फ x वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तब मैं इसके एल्स पार्ट पर एग्जीक्यूट करूँगा। अभी एल्स पार्ट जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर ये या तो जब n की वैल्यू 2 होगी या 2 से ज़्यादा होगी तभी ये एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स जो आपकी फिक्स है टर्म 0 और 1, इनको मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो /n न्यू लाइन के लिए %d, यहाँ पे x वेरिएबल की वैल्यू, /t जो दो वैल्यूज के बीच में एक गैप रखने के लिए, एक स्पेस रखने के लिए, फिर %d पे y वेरिएबल की वैल्यू। तो इस तरह से मैंने दो जो स्टार्टिंग की टर्म्स है 0 और 1 वो मैंने प्रिंट करा दी। अब 2 से आगे की टर्म्स को प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पर लूप चलाऊँगा। मैंने यहाँ पर वाइल लूप यूज किया है और कंडीशन लिखी है n इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि मैं दो टर्म्स प्रिंट करा चुका हूँ। अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगी तो ये लूप वर्क करेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या है, नेक्स्ट टर्म को कैसे कैलकुलेट करना है, पहले की दोनों टर्म्स को ऐड करके। तो z इज इक्वल टू x + y, दोनों का एडिशन मैंने कर लिया और अब सिंपली z वेरिएबल की वैल्यू को मैं प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है,
तो अपने से पहले की दो टर्म्स को मैंने सम करके उसको प्रिंट करा दिया। ये जो नेक्स्ट टर्म है वो मैंने कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद x और y वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। y वेरिएबल में जो वैल्यू है वो x में स्टोर हो जाएगी और जो z वेरिएबल की वैल्यू है वो y में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है इसलिए। ठीक है, तो x और y की वैल्यू यहाँ पर हमने चेंज कर दी और n की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया है। जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स यूज़र ने इनपुट किया है उसमें से हम ये टर्म्स प्रिंट करा चुके हैं, इसलिए हम इसको डिक्रीमेंट की तरफ चलाएंगे। ठीक है, और चलेगा ये लूप तब तक जब तक n की वैल्यू 2 से ग्रेटर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं /n प्रिंट करा देता हूँ, न्यू लाइन करेक्टर जनरली, ताकि आपको ये सीरीज क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, चलिए रन करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले इनपुट करता हूँ -1 नेगेटिव टर्म, तो ये जो आउटपुट आएगा वो है इनवैलिड इनपुट। एक बार फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम। इस बार मैं इनपुट करता हूँ 0, तो ये भी इनवैलिड इनपुट में आएगा क्योंकि कोई टर्म नहीं है। एक बार फिर रन करता हूँ प्रोग्राम। इस बार मैं इनपुट कर रहा हूँ 1, तो सिर्फ इस सीरीज की एक ही टर्म प्रिंट होगी, वो है 0। ओके, फिर से रन करता हूँ। मैं सभी कई बार जो अलग अलग इनपुट है वो दे करके आपको दिखा रहा हूँ कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है। अब मैंने दिया 2, तो इस सीरीज की दो टर्म्स प्रिंट हो गए, 0 और 1। ओके, एक बार फिर से रन करते हैं। अब 2 से ज़्यादा आप कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स दे दीजिए। मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 5, तो इस सीरीज की 5 टर्म जो है वो आपकी प्रिंट हो जाएंगी, 0 1 1 2 3। ओके, एक बार फिर से रन कर देता हूँ। तो आप चाहे जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। मैंने इस बार 10 इनपुट किया, तो इस सीरीज की 10 टर्म्स आपकी प्रिंट हो गई। तो ये दोस्तों फिबोनाची सीरीज। तो ये तो दोस्तों आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इसी तरह की और प्रोग्रामिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।